हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं पहुंच गई कामाख्या धाम। तो सबसे पहले मैं माता जी के लिए ले लिया प्रसाद, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आई थी। तो मैं सबसे पहले प्रसाद लेने के बाद प्रसाद को मैं बनवा लिया चुन्नी में। फिर उसके बाद मैं आगे चल के ले लिया था फूल माला, क्योंकि फूल माला के बगैर माता जी का प्रसाद मतलब कैसे चढ़ाती, इसलिए मैंने फूल माला भी साथ में ले लिया था। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी मंदिर परिसर के अंदर। और बहुत तेज़ धूप था आज, मतलब गर्मी का तो चल ही रहा है, तो धूप बहुत तेज़ था ही। फिर उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चलते हुए माता जी के पास आई। लेकिन जब यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि मंदिर तो अभी बंद है, 1:30 पे मंदिर खुलेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तब तक मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर वाली जगहों से सिंदूर बिंदी और ये सारी सुहाग वाली चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा जब तक मंदिर खुलता है तब तक मैं अपनी थोड़ा बहुत मतलब सुहाग की चीज़ें ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जल्दी से चली गई चूड़ी लेने, और यहाँ पे चूड़ी का कलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, सस्ती, मतलब सारी चीज़ें मुझे सही लग रहा था रेट यहाँ का। उसके बाद मैंने सारा प्रसाद वरसाद लेने के बाद फिर मैं चली गई माता जी के मंदिर के लिए, क्योंकि अब टाइम हो चुका था 1:30। जैसे मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आप सोच सकते हो मैं नवरात्रि के बाद आई थी तो भी इतना भीड़ था। मतलब नवरात्रि के टाइम तो माता जी का दर्शन करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ था। फिर भी मैं किसी तरह इस भीड़ में मतलब खड़ी रही। फिर उसके बाद कैसे भी मतलब आके माता जी का दर्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। तो आप भी माता जी का दर्शन कर सकते हैं, देख लीजिए। माता जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, सबके दुखों को हरती हैं। जय माता दी। फिर उसके बाद मैं माता जी का दर्शन करने के बाद मैं मंदिर परिसर के बाहर निकल आई, क्योंकि मुझे मंदिर परिसर पूरा घूमना था सही से। फिर उसके बाद जब बाहर निकल के आई तो मैंने देखा बहुत ही मतलब बाहर भी वैसे ही भीड़ लगा हुआ था, अंदर भी ऐसे ही भीड़, मतलब जितना जाने में आपको मतलब दिक्कत मुझे हुआ था उतना ही बाहर निकलने में भी हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ औरतें यहाँ पे सिंदूर चढ़ा रही थी, तो मैंने भी माता जी से मतलब सिंदूर लेके थोड़ा सा रख लिया, क्योंकि माता जी का चढ़ाया हुआ सिंदूर मतलब रखना चाहिए। फिर उसके बाद मैं मंदिर परिसर से बाहर आ गई, और आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिया माता जी का, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मैं दर्शन की हूँ। यहाँ का देख सकते हैं मंदिर परिसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से आए थे। बहुत तेज भूख लगी है, पहले हम कुछ खाते हैं। फिर मेरी अचानक नज़र इस ट्रैक्टर के ऊपर पड़ी, जिसे देख के मुझे अपने बचपन की आदत ताज़ा हो गई कि बचपन में हम भी कैसे ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के जाया करते थे। फिर उसके बाद मेरी नज़र इस चूड़ियों पे पड़ी, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, फिर से मैंने किया चूड़ी का शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियों का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद हम माता जी का दर्शन करके जैसे ही मतलब चूड़ी उड़ी लेके बाहर निकल रही थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान चलने लगा था। फिर मेरे को एक लड़के ने ला के मुझे प्रसाद दिया, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, यार माता जी का मुझे प्रसाद मिल गया। और कभी भी प्रसाद को ना नहीं बोलना चाहिए। फिर मैं प्रसाद लेके अपना निकल गई, और यहाँ पे आने के बाद हमने थोड़ा सा किया पेट पूजा, और यहाँ पे मैंने पिया लस्सी। लस्सी पीने के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ सारा मंदिर, क्योंकि यहीं से हम निकल रहे थे। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अगर मतलब अच्छे तरीके से इसको घूमा जाए तो आराम से 1 या 2 घंटा तो लग ही जाएगा। पर थोड़ी सी हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी दर्शन करके माता जी का और हम निकल गए थे, क्योंकि मुझे लेनी थी छोटी मोटी चीज़ें। फिर मैं पहुंच गई विशाल मेगा मार्ट, यहाँ से मैंने किया थोड़ा बहुत शॉपिंग। और मतलब यहाँ पे जो विशाल मेगा मार्ट था ना, जो हमारे यहाँ उससे भी सस्ती चीज़ें मिल रही थी, मतलब जो चीज़ें मैं वहाँ 100 का लेती हूँ वहाँ 49 का था। फिर सारी चीज़ें लेने के बाद मैं आ गई मतलब यहाँ पे। और हमारे शहर में आप आओ और आपको जाम ना मिले और बैरियर गिरा ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मैं घर पहुँच गई। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं वैसे ही न्यू वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता।